नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज में स्वागत है। मित्रों, आज हम हैं मिर्ज़ापुर के जनपद में और आ गए हैं। यहाँ एक हॉस्पिटल है, समृद्धि फ्रैक्चर एंड सर्जिकल हॉस्पिटल है और उसी हॉस्पिटल में आए हैं और डॉक्टर संतोष कुमार बिंद जी हैं और MBBS MS सर्जन हैं। उनसे बातचीत करेंगे तमाम बिंदुओं पे। और ये मिर्ज़ापुर का एक छोटा सा कस्बा है और शहर में ही पड़ता है, मोहकुचवा एरिया में, वहीं पे हॉस्पिटल स्थित है और तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका सर हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं समस्त जनपद वासियों को अपने इस हॉस्पिटल के और अपने पूरे स्टाफ की तरफ से होली की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बस होली के एंजॉय करते हुए सब लोग आगे बढ़ें और सुख और समृद्धि की तरफ विकास करें, बस यही। जैसा कि डॉक्टर लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है सर, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं और फ्रैक्चर का, जो कि हड्डी उड्डी का, आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और ये जो त्यौहार है होली का पावन पर्व, ये इसमें माद्य वस्तुएं बहुत सारे लोग लेते हैं, पेय पदार्थ लेते हैं, जिससे कि आशंका बनी रहती कि आने वाले समय में ऐसी कुछ, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? बस यही कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, नशीली चीज़ों का सेवन कम करें, स्पेशली अल्कोहल का, क्योंकि होली के समय में बहुत ही अफरा तफरी का माहौल होता है, तो इससे रोड एक्सीडेंट वगैरह का चांसेस बढ़ जाता है। तो अपने से थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बाकी उसके बाद एक्सीडेंट होता है तो हम लोग हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्चर का यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि फ्रैक्चर है, यहाँ पे हॉस्पिटल है जो हड्डी के स्पेशलिस्ट है बहुत सारी, यहाँ पे किस प्रकार की सुविधाएं हैं, जिससे बहुत सारे लोग दूर दराज जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, यहाँ से दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं, तो यहाँ पे वो सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं? एक्चुअली सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं दिल्ली में ही 10 साल रह के आया हूँ। वहाँ के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मैक्स हॉस्पिटल है, मेदांता है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस है। मैं वहाँ पे मतलब एज ए जनरल सर्जन जॉब भी करता था। तो वहाँ की जो बहुत एडवांस सर्जरीज हैं वो सब भी हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और भविष्य में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की भी टीम भी यहाँ पे आएगी और मैक्स का कैंसर डिपार्टमेंट यहाँ पे आ रहा है और सर्जरी की भी बहुत सारे जो एडवांस टेक्निक्स हैं जो दिल्ली में चल रही हैं, वो टीम भी आके यहाँ पे अपने जनपद के यहाँ पे क्षेत्रवासियों को मैं वो सब सारी सुविधाएं यहाँ पे ही उपलब्ध कराऊंगा। जितनी आधुनिक चीज़ें हो सकती है उस प्रकार से, जो भटकना ना पड़े लोगों को। सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। फ्यूचर में आने वाले समय में सारी चीज़ें, सारी सर्जरीज के लिए बाहर नहीं जाना होगा लोगों को, बस यहीं पे सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी जी। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग, आजकल लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है और आप भी राजनीति में अपना वर्चस्व उस पर रखते हैं, तमाम बिंदुओं पे बातचीत करते हैं और राजनीति में आपका भी पकड़ है और लोगों से मुलाकात भी करते हैं, तो क्या लगता है इस लोकसभा में किस प्रकार की तैयारी है आप सभी का और किस पार्टी से, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए। एक्चुअली मैं अपना दल यस से जुड़ गया हूँ और जुड़ा हुआ हूँ और बहन अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में हम लोग बस आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि अभी ये बातें पुरानी हो गई, जब जातिवाद पे लोग इलेक्शन लड़ते थे कि हाँ हमारी जाति के हैं तो इनको ही वोट देना है, वो सब चीज़ें पीछे छूट गई हैं। और अभी का जो दौर चल रहा है वो विकास का और संपूर्ण विकास का, भारतवर्ष का विकास का बात हो रहा है। तो अभी विकास की ही कड़ी में मिर्ज़ापुर में इतना विकास हुआ है कि 2014 के पहले हम लोग भी बहुत मतलब मेरी एज खुद ही 50 के आसपास है, तो 2014 के पहले कितने सांसद आते थे, चले जाते थे, सब कुछ पता ही नहीं चलता था कि सांसद का, जब लोग दिखते थे ओनली जब इलेक्शन होता था, ठीक है, तो लोग आते थे, हाँ भैया हमारा चुनाव आ गया बस वोट दीजिए। लेकिन 2014 के बाद जो विकास की धारा बही है, जिस हिसाब से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीटेक का भी कॉलेज आ गया, केंद्रीय विद्यालय, हमारे यहाँ पे 6 लेन का पुल बनने जा रहा है शास्त्री ब्रिज पे, बहुत सारी रोड की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई। अभी यहाँ से हम लोग मिर्ज़ापुर जाने में एक बार सोचते थे 2014 के पहले कि यार गाड़ी उठाएंगे तो गाड़ी में कैसे, मतलब यहाँ आने में 1.5-2 घंटे लगते थे, अभी हम लोग 20 मिनट में वहाँ पे जिगना पहुँचते हैं। जिगना का ही मैं हूँ, हरगढ़ का, तो मेरा वहाँ पे भी हॉस्पिटल है, अनुराग हॉस्पिटल करके, और मेरे फादर हैं वहाँ पे डॉक्टर श्यामलाल बिंद, बहुत ही पुराने प्रैक्टिशनर हैं, 50 के काफ़ी जाने जाते हैं और सभी लोग उनका सम्मान। जी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कनेक्टिविटी इतनी तेज़ी से, इतनी बढ़िया डेवलप हो गई है कि अभी अब 20 मिनट लगता है फटाक से क्या लगता है, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के आप समाजवादी के नेता भी आ रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र बिंद भदोही के, जो कि यहीं के मिर्ज़ापुर लोकसभा से चुनाव में आ रहे हैं समाजवादी,
क्या अनुप्रिया पटेल दीदी का जो वोट बैंक है बिंदों का, जो कि काफ़ी लोग जुड़े हुए थे बिंद समाज के लोग, तो क्या उनका असर दिखेगा राजेंद्र बिंद का कि क्या होगा? मैंने अपनी बातों में पहले ही कहा कि अभी हमको जातिवाद नहीं देखना है। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जैसे लोकल भी होते हैं, एक होता है कि चुनावी जो नेता लोग होते हैं, यहाँ का कोई लोकल होता है, एक स्ट्रगलिंग नेता होता है, यहाँ 10 साल का 20 साल काम किया होता, तो एक बार सोचा भी जाता कि चलो भाई अपनी बिरादरी के लोग हैं, कुछ उनके प्रति सिंपैथी होती। बट बाहर से पैसे के बल पे आ जाना, टिकट ले लेना, फिर चुन के चले जाना, फिर 5 साल मतलब वही जनता को भटकाते रहना कि मिलने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर यही सब करना है तो ये सब चीज़ें बहुत पीछे हो गई जात बिरादरी की। मैं तो यही कहूँगा, समस्त अपनी बिरादरी के लोगों को यही कहूँगा कि आप विकास की बातें करिए, विकास की ओर जाइए, और जो आप एक कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है, 2014 के पहले का और 2014 से अभी तक का, 2023 तक का जो भी विकास कार्य मिर्ज़ापुर में हुआ, आप कंपैरिजन कर लीजिए, स्थिति एकदम स्पष्ट है। बहुत सारे बच्चों से बातचीत करते हैं, यहाँ पे रोजगार की बात करना चाह रहे हैं आपसे कि बहुत सारे छात्रों से मिलते हैं तो कहते हैं मिर्ज़ापुर के जनपद में रोजगार का अवसर नहीं प्रदान, कोई ऐसी कंपनी नहीं आ रही है कि जो हम लोगों के लिए काम कर सके, हम लोग उसमें रोजगार पा सकें। तो इस पर आप लोगों की क्या मनसा है? जी, अब इसके लिए यही है कि अभी इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट किए हैं, उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। इसका ये है कि लोगों को आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है, जबकि बहुत सारे लोग इंगेज हो चुके हैं। हमारी बहुत सारी आबादी जो यंग लोग हैं, सब स्टार्टअप, जैसे आप लोग यूट्यूबर हैं तो आप लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे फील्ड में हैं। और उसके बाद भी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने अभी इंडियन ऑयल का प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च किया है मिर्ज़ापुर में, इधर चुनार साइड में, तो वो आ रहा है, उसमें 15-20 हज़ार लोग इंगेज होंगे। तो ऐसे पोस्ट दिख रहा था। जी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी भविष्य में आने वाली हैं, जिसमें कि अब रोज़गार की ही बातें होंगी, और डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें भी रोज़गार लोगों को मिला है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हो गया है, उसमें बहुत सारे लोग रोज़गार कर पा के ही मतलब डेवलप की बातें होती हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? लोगों को संदेश यही है कि बस आप वही सुख समृद्धि और विकास की बातें करिए और विकास को देखिए, जाति बिरादरी पे मत जाइए। मेरा तो यही संदेश भैया। मैं ठीक है, एक जाति का एक लगाव होता है, बट आपको बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करके चलनी है कि कौन आदमी हमारा है, कौन अपना है। अब जो भी आपको मतलब जो आपके काम आए, समाज को आगे बढ़ाए, जी, जो समाज को आगे बढ़ाए, आपको मतलब परिस्थितियों के अनुसार काम आए। कोई भी संकट पड़ता है तो तुरंत एक फ़ोन पे काम हो जाए, हाँ, वो सब चीज़ें भी देखनी है। तो बस यही संदेश है हमारा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, बहुत धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, देखिए हम डॉक्टर संतोष जी से बात कर रहे थे और बहुत विशेष जानकारी दी है। इस किसी भी जाति पाति धर्म या वो ऐसे बात नहीं है, जो प्रगति है, जो हमारे ज़िले का विकास की बात करें, जो हमारे सुख दुख में साथ दे, वैसे लोगों को हमें चुनना है। और इनकी विचारधारा कैसे लगी, और इन्होंने बहुत अच्छा हॉस्पिटल ओपन किया है, सारी सुख सुविधाओं से यहाँ पे परिपूर्ण है। और आप यदि किसी प्रकार की यदि अनहोनी होती है ऐसी, तो एक बार इनसे मुलाकात करने की कोशिश करिएगा और ज़रूर रिलीफ मिलेगा आप सभी को। चलिए मित्रों, आप सभी से अब विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।